नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार। एक हमारे साधक ने प्रश्न किया था और मैंने उनको कहा कि भैया ये तो उत्तर आपका वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि बहुत लोगों इस चीज़ों में जो है लोगों के मन में क्यूरोसिटी रहती है कि साधु संतों को ठंड क्यों नहीं लगती और वो पहाड़ों में क्यों रहते हैं। जिसकी कुंडली जागृत हो जाए तो क्या उसको ठंड नहीं लगेगी। तो एक हमारे साधक ने बोला कि भैया ऐसे लोग होते हैं जो बिना खाए पिए कई महीनों तक रह लेते हैं, ऐसे साधु संत होते हैं। उसके पीछे का रहस्य क्या है? तो आज मैं, आप देख ही रहे हो, मैंने तो जैकेट भी पहनी हुई है और टोपी भी लगा रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस समय 4 या 5 डिग्री का टेम्परेचर है। तो मुझे तो बहुत ठंड लगती है और भगवान की दया से कुंडलिनी भी जागृत है। तो ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि जिसकी कुंडलिनी जागृत होगी तो उसको ठंड नहीं लगेगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो आप जिन साधु संतों की बात कर रहे हो, आज मैं आपको उनकी विशेषता बताऊंगा कि वो ऐसी क्या क्रिया करते हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगती। दोस्तों, ऐसे भारत में बहुत सारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि हैं, ऐसे साधु हैं जो पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों में रह करके साधना करते हैं। उन्होंने अपनी देह को सिद्ध किया होता है। अब देह को कैसे सिद्ध किया जाता है? जैसे कि सबसे पहले ठंड लगने या गर्मी लगने के बारे में बताता हूँ कि ठंड किसी को क्यों नहीं लगती, गर्मी क्यों नहीं लगती उनको। गर्मी में तो वो पहाड़ों में वैसे ही रहते हैं, तो वहां ठंडा मौसम होता है, गर्मी की तो उनको साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जब वहां पे माइनस डिग्री, कितने 20-25 डिग्री में जब वो लोग रहते हैं, बर्फ के अंदर बैठ करके ठंडे पानी में बैठे रहते हैं, वहां ठंडे पानी में स्नान भी करते हैं, चिल्ड वाटर के अंदर वो लोग स्नान करते हैं और अपनी जटाओं को धोते हैं, और उनको फिर भी ठंड क्यों नहीं लगती? तो उसका कारण है दोस्तों, उन्होंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध किया होता है, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया होता है। जो सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारी 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं। और जो उसमें हमारी जो सूर्य नाड़ी होती है, जब योग के माध्यम से आप उसको जागृत कर लेते हो तो आपको ठंड नहीं लगती, आप अपने शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर सकते हो। अब उसके लिए आपको बहुत लंबा अभ्यास चाहिए। रोज 2-3 घंटे जब आप उस चीज का अभ्यास करोगे और 2 या 3 वर्ष में जाकर के आपकी सूर्य नाड़ी जो है पूरी तरह से जागृत होगी, तो आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसी हिसाब से बना लोगे, जितना भी आप बनाना चाहो, जितना भी टेम्परेचर को बॉडी के बढ़ाना चाहोगे आप बढ़ा लोगे। अब उसको, सूर्य नाड़ी को सिद्ध करने की विधि क्या है? अपनी बाई नासिका को बंद करें, राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से उसको आप छोड़ते जाएं, तो इससे आपकी सूर्य नाड़ी जो है जागृत हो जाएगी। अब इसका अभ्यास आपको रोज 2 घंटे 3 घंटे आपको करना चाहिए। अब आप गर्म इलाके में रहते हो तो वहां पर आपको ये सूर्य नाड़ी का अभ्यास नहीं करना, क्योंकि वहां पर ऐसा अभ्यास करोगे तो शरीर तो पहले ही गर्म है और गर्म हो जाएगा, तो वो नहीं करना। तो वहां पे इसका विपरीत करना है, चंद्र नाड़ी को करना है, जो आपको भीतर से शीतलता देगा। अब जो लोग खाते बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं खाते, वो बहुत कम खाते हैं। अब वहां पर क्या होता है, जो हम लोग भी उस तरीके की साधना करते हैं और मैं करवाता भी हूँ वो साधनाएं, जिसमें आप ऊर्जा को साधते हो। जो परमात्मा ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जब उस कॉस्मिक एनर्जी से आप अपने शरीर को रोज भरते हो तो आपको भोजन की कम से कम आवश्यकता होगी, बहुत कम भोजन आप करोगे। भूख तो आपको जो नॉर्मल लगती है वो आपको लगेगी, और जब भूख लगेगी तो आपको भोजन करना पड़ेगा। परंतु अगर आप जीना चाहते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा तो भोजन आपको करना ही पड़ेगा। वो जो साधु संत होते हैं वो बहुत कम मात्रा में भोजन करते हैं, ना के बराबर। इतना करते हैं कि जो मल मूत्र जो है वो त्यागते ही नहीं। जो आप टॉयलेट जाते हो तो वो इतना कम भोजन करते हैं कि उनको कई कई महीने तक वो टॉयलेट ही नहीं जाते। जिस दिन उनको टॉयलेट आ जाए तो ये समझ लो उस साधना में वो अगले 4-5 दिन तक कुछ नहीं खाते, परंतु केवल जल पीते हैं। तो जल के बिना तो शरीर रह नहीं सकता। परंतु एक, कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो इस अवस्था तक अपने शरीर को जगा लेते हैं, अपने भीतर की उस शक्ति को इतना जागृत कर लेते हैं कि वो जल के बिना भी सर्वाइव कर सके। परंतु फिर शरीर कैसे सरवाइव करेगा? ये कौन सी साइंस है कि जल और अन्न के बिना शरीर कैसे चलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उनको जल और अन्न नहीं मिल रहा होता। इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जल। ठीक है, ये 5 तत्व हैं और ये पांचों तत्व इस ऊर्जा में बने हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में जो आप ऊर्जा देख रहे हो, इसी ऊर्जा से ये पांचों तत्व प्रकट हुए। अब वो ऊर्जा जो है, पांचों तत्व उसी के अंदर है। अब जो है, जब आप ध्यान के अंदर गहरे उतर के उस कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करना शुरू करते हो तो आपको वो पांचों तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं।
अब उसके लिए आपको बाहर से खाना खाने की जरूरत नहीं है, बाहर से हवा लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कितने सारे साधकों के फोन आते हैं, भैया हम जो मैंने उनको साधनाएं दी हैं, कहते भैया मेरे को ऐसा लग रहा है 1 घंटा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस चल ही नहीं रही। तो ऐसा कैसे हो जाता है? बिल्कुल कुछ ही दिनों के अनुभव में जब आप बिना सांस के रहना शुरू करते हो, ये पहली स्टेज होती है। आप 2 घंटे तक आप ध्यान की अवस्था में हो, आपकी सांस रुकी हुई है, और मैं लिखित में देता हूं आपको कि आप उस चीज को आप जाकर के किसी डॉक्टर को या किसी वैज्ञानिक को अपने साथ बिठा ले। मैं आपको ऐसी साधना करवाऊंगा कि वो आपको चेक करेगा, आपकी सांस बंद होगी, आपका शरीर सर्वाइव कर रहा होगा, 2-3 घंटे तक आपकी सांस बंद होगी। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस क्रिया को जल में कर देते हैं, जल में लेट जाते हैं 2-2 घंटे तक, बिल्कुल जल के ऊपर बिल्कुल सीधा ऐसे लेटते हैं जैसे बिस्तर पर लेटे हो। पर ये बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, इसका अभ्यास चाहिए होता है। और हम तो समाधि में हमें पता ही नहीं है, और बाई चांस अगर शरीर डूब जाए, किसी कारण जरा सी भी गलती हो जाए, तो फिर शरीर से हाथ गंवाना पड़ सकता है, हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों का भी अभ्यास साधकों को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। ये चीजें हैं, ये सब जो है, जैसे जो हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह में जो अखाड़े होते हैं, जो सनातन धर्म के ऐसे लोग हैं, वो लोग जो है इन चीजों का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वो प्रमाणित करते हैं हमारे सनातन धर्म की चीजों को, वो दिखाते हैं करके, हर चीज प्रत्यक्ष सामने करके दिखाते हैं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, उन्होंने विवाह नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने एक इसी चीज को अपना पूरा ट्रैक बना लिया। तो उन लोगों के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो हम लोग एक नॉर्मल घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम इतना ही कर लें कि बस हमारा जीवन अच्छे से बीत जाए, खुशी से आनंदमय जीवन हमारा बीते, और मरने के बाद जो है हमें भगवान के पद की प्राप्ति हो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो। बस यही हमारे लिए पर्याप्त है, हमें बहुत ज्यादा हठयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हठयोगी बनना चाहते हो तो उसके लिए जो है आप हरिद्वार में बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, आप उनसे संपर्क करें। जो अखाड़े होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, आप उन लोगों से संपर्क करें। तो वो लोग जो है इस तरह की आपको साधनाएं प्रॉपरली सिखाएंगे पूरी टीचिंग के साथ। और आप अगर करना चाहते हो तो 1-2 ऐसे मेरे पास साधु जी के एड्रेस हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, आप वहां जाइए, आप उनके अखाड़े को ज्वाइन कीजिए। पर उसके लिए आपकी उम्र जो है 10-12 साल या 14 साल तक की आपकी आयु होनी चाहिए, उसी आयु में ही आपको लगना चाहिए। तब जाकर के जो है आप 25-30 वर्ष की आयु तक वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। वो इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है और बहुत कठिन जीवन है। शुरू से ही आपको पहले दिन से ठंडे फर्श पर लिटा देंगे और आपको उस हिसाब से जीना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे बॉडी आपकी अभ्यास इतना हो जाएगा कि बॉडी को ठंड लगना ही बंद हो जाएगी, बॉडी सुन्न हो जाएगी, बॉडी का बिल्कुल आपको महसूस ही नहीं होगा। तो वो अभ्यास के साथ आएगा। अब आपने शुरू से जो है बचपन से सर्दी है तो आपने जैकेट पहन ली या शॉल ओढ़ लिया, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, तो आपने तो कभी बॉडी को ठंड लगने ही नहीं दी ना। अब 40 वर्ष की आयु में अगर आप ये अभ्यास करने जाओगे तो फिर निश्चित ही स्वर्गवास होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कोई अभ्यास ना करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अपने मित्रों से शेयर करें। थैंक यू।